Hello and welcome back. Which condition is most relevant for the presence of life on Mars? मार्स पे लाइफ का जो प्रेजेंस है वो कौन सा कंडीशन उसको रेलेवेंट मतलब रेलेवेंस है उसके लिए? अकरेंस ऑफ आइस कैप्स एंड फ्रोज़न वाटर। तो मार्स में आइस कैप्स है ना और फ्रोज़न वाटर है, तो वही एक पॉसिबिलिटी देती है कि मार्स में जीवन हो सकता है। सो विच कंडीशन इज़ मोस्ट रेलेवेंट फॉर द प्रेजेंस ऑफ लाइफ ऑन मार्स? अकरेंस ऑफ आइस कैप्स एंड फ्रोज़न वाटर। एस्टेरॉइड्स आर रॉकी डेब्रिस ऑफ वेरिंग साइज ऑर्बिटिंग द सन। क्या ये बात सही है? हाँ, जो एस्टेरॉइड्स है वो क्या है? वो रॉकी डेब्रिस है ऑफ वेरिंग साइज ऑर्बिटिंग द सन। सन को ऑर्बिट करते हुए अलग अलग साइज़ में रॉकी के टुकड़े मतलब रॉक्स के टुकड़े जो घूमते रहते हैं उसको एस्टेरॉइड्स बोलते हैं। सो एस्टेरॉइड्स आर रॉकी डेब्रिस ऑफ वेरिंग साइज ऑर्बिटिंग द सन। Most of the asteroids are small but some have diameter as large as 1000 किलोमीटर। क्या बात सही है? हाँ, बहुत सारे जो एस्टेरॉइड्स होते हैं ना, मोस्ट ऑफ द एस्टेरॉइड जो हैं वो छोटे होते हैं, लेकिन कुछ कुछ एस्टेरॉइड्स ऐसे होते हैं जिनका डायमीटर 1000 किलोमीटर तक का बड़ा होता है। ठीक है, क्या बात सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। एस्टेरॉइड्स रिवॉल्व बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। जो एस्टेरॉइड्स होते हैं वो किसके बीच में रिवॉल्व करते हैं? मार्स और जुपिटर के बीच में रिवॉल्व करते हैं। एस्टेरॉइड्स रिवॉल्व बिटवीन मार्स और जुपिटर। ये रिवर्स के नाम है यूकॉन, मैकेंजी, सेंट लॉरेंस और ओरिनिको। वेस्ट से ईस्ट की तरफ अरेंजमेंट है। तो देखो, ऊपर में यूकॉन है, यूकॉन रिवर, फिर मैकेंजी, फिर उसके नीचे सेंट लॉरेंस। वेस्ट से ईस्ट मतलब नीचे भी आ रहे हैं और राइट भी खिसक रहे हैं। ठीक है, तो सीढ़ी बना करके उतर रहे हैं। यूकॉन, मैकेंजी, सेंट लॉरेंस और सेंट लॉरेंस के नीचे ओरिनिको। यूकॉन, मैकेंजी, सेंट लॉरेंस और फिर ओरिनिको। यूकॉन, मैकेंजी, सेंट लॉरेंस और ओरिनिको। Estuaries possess distinct blooms of excessive growth of a pigmented dinoflagellates. These blossoms are called red tides. Estuaries जो हैं उनके पास होता है distinct blooms of excessive growth. So excessive growth होता है pigmented dinoflagellates का। So pigmented dinoflagellates का excessive growth होता है estuaries के पास में। तो ये जो blooms है ना, उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है red tides बोला जाता है। So estuaries possess distinct blooms of excessive growth of a pigmented dinoflagellates and these blooms are called red tides. Estuaries possess distinct blooms of excessive growth of a pigmented dinoflagellates and these blooms are called red tides. Estuaries possess distinct blooms of excessive growth of a pigmented dinoflagellates and these blooms are called red tides. अब देखो यहाँ पे ये क्या है? ये क्या है? कॉन्टिनेंट है। ये क्या है? आपका साउथ अमेरिका है। ठीक है, साउथ अमेरिका है। तो साउथ अमेरिका में ऊपर में जो है ना उसको बोलते हैं गुआना हाईलैंड्स। साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है ये देखो कैसे डिवाइडेड है। ऊपर में है गुआना हाईलैंड्स, उसके बाद है अमेजन बेसिन, और फिर इस तिरछा काटो ये एंडीज़ होता है, और राइट साइड में ब्राज़ीलियन शील्ड, एंडीज़ और ब्राज़ीलियन शील्ड। तो ये साउथ अमेरिका का कॉन्टिनेंट है। सबसे ऊपर में गुआना हाईलैंड्स है, फिर अमेजन बेसिन है, तिरछा काटो इधर लेफ्ट में एंडीज़ हो जाएगा, राइट में ब्राज़ीलियन शील्ड हो जाएगा। विच टाइप ऑफ कोल कंटेन्स अ हायर परसेंटेज ऑफ कार्बन देन द रेस्ट? कौन सा कोल का कौन सा क्वालिटी है जो कि जिसमें कार्बन का परसेंटेज काफ़ी हाई होता है? एंथ्रासाइट। सो विच टाइप ऑफ कोल कंटेन्स हायर परसेंटेज ऑफ कार्बन देन द रेस्ट? एंथ्रासाइट। Which type of coal contains a higher percentage of carbon than the rest? Anthracite. Which scholar suggested that Earth's origin from the gases and dust particles? O. Schmidt. Which scholar suggested that Earth's origin from gases and dust particles? कौन सा स्कॉलर ने बोला था कि जो अर्थ है ना वो ओरिजिनेट किया है गैसेस और डस्ट पार्टिकल से? अर्थ जो है वो ओरिजिनेट किया है गैसेस और डस्ट पार्टिकल से। किसने बोला था ये? ओ स्किमिड, SCHMIDT। उसको हम पढ़ेंगे ओ स्किमिड। जो पढ़ते हैं पता नहीं, हमें तो पढ़ता हूँ स्किमिड, SCHMIDT। फिर है बेंगुएला इज़ अ कोल्ड करंट विच फ्लोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ अलॉन्ग द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका। तो अफ्रीका का मैप देखियो आप, अफ्रीका का कॉन्टिनेंट देखियो, मैप देखियो। तो वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका में साउथ से नॉर्थ की तरफ एक कोल्ड करंट फ्लो करता है। साउथ से नॉर्थ की तरफ एक कोल्ड करंट फ्लो करता है, उसको क्या बोलते हैं? बेंगुएला। सो बेंगुएला इज़ अ कोल्ड करंट विच फ्लोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ अलॉन्ग द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका। और गुइनिया क्या है? गुइनिया है
Guinea is a warm current flowing east of Guinea along the west coast of Africa. So Guinea is a warm current flowing east of Guinea along the west coast of Africa. तो देखो दो चीज़ें, एक है बेंगुएला और एक है गुइनिया. सो बेंगुएला जो है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, कोल्ड करंट है. नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है कोल्ड करंट. और जो गुइनिया है ये वार्म करंट है जो कि ईस्ट ऑफ गुइनिया फ्लो करता है अलॉन्ग द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका. ठीक है, तो गुइनिया देखो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है या क्लॉकवाइज जा रहा है, और बेंगुएला जो है नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है या एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है. ठीक है, तो ये नॉर्थ अमेरिका है, सॉरी ये आपका अफ्रीका है. अफ्रीका के ऊपर में गुइनिया जो है ये ऊपर से नीचे जा रहा है और बेंगुएला जो है नीचे से ऊपर जा रहा है. ठीक है, तो इसको रिकैप करते हैं. Which condition is most relevant for the presence of life on Mars? Occurrence of ice caps and frozen water. Asteroids are rocky debris of varying size orbiting the sun. क्या बात सही है? हाँ. Most of the asteroids are small but some have diameter as large as 1000 kilometer. बिल्कुल सही. Asteroids revolve between Mars and Jupiter. सही बात. Rivers को अरेंज करिए, यूकॉन, मैकेंजी, सेंट लॉरेंस और ओरिनिको. Estuaries possess distinct blooms of excessive growth of a pigmented dinoflagellates and these blooms are called red tides. अब ये साउथ अमेरिका है, इसको बाइफर्केट करते हैं. सबसे ऊपर में गुआना हाईलैंड्स, अमेजन बेसिन, फिर काटो, लेफ्ट साइड में एंडीज, राइट साइड में ब्राज़ीलियन शील्ड. विच टाइप ऑफ कोल कंटेन्स हायर परसेंटेज ऑफ कार्बन देन द रेस्ट? एंथ्रासाइट. विच स्कॉलर सजेस्टेड दैट द अर्थ हैज़ originated from gases and dust particles? O. Schmidt. Benguela is a cold current which flows from south to north along the west coast of Africa. Guinea is a warm ocean current flowing east of Guinea along the west coast of Africa. See you in the next video. Till then, bye.